शायद ये सब कुछ जो हुआ कोई पूरा सपना था और कुछ नहीं बेटा। अब सब ठीक होगा। मेहर को होश आ गया है और वो कोमा से बाहर आ गई है। हाँ देवर जी, मेहर को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ गई है। ओफो मेहर, मैं करती हूँ ना, तो जरा ठीक क्या वही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है। ठीक है? सब हो गया दीदी? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, नजर ना लगे। दीदी इसे रख। चलो, आपकी सवारी ना एकदम तैयार है आपको घर ले जाने के लिए। आजा बेटा, उठ बेटा। संभल के बच्चा। हाँ कमाल है भाई, 15 दिन का बेड रेस्ट। पता नहीं लोग कैसे कर लेते, ये भी नहीं सोचते कि उसके बाद कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कुछ और हो ना हो, बेड पे लेटे लेटे वजन जरूर बढ़ जाता है। मेहर को ही देख लो, वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे मोटी हो गई। अबीर, बातें बंद करो। हाँ सुनो, चल दीदी को घर लेके चल। अरे मैं ले चलता हूँ, टेंशन मत लो, गिराऊंगा नहीं। चल चलो, आ गई हमारी बच्ची घर। ये सब क्या है? बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब घर आया है। इतनी बकवास तुम्हें नेचुरली आती है या फिर कहीं से ट्रेनिंग ली है? हाँ, वो जहां से आपने 24 घंटे में से 23 घंटे मौन रखने की ट्रेनिंग ली है ना, वहीं से। बाय द वे, फूल गिरने से याद आया कि आपकी जो फूल सी राजकुमारी है, जिस गाड़ी से ये टकराई थी, उस गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं अभी तक। आई मीन साइंटिस्ट अभी तक ढूंढने में लगे हुए हैं कि उसके अस्थि पंजर कहां गए, अभी तक मिल ही नहीं रहे। कैसा टकराई? तुम हर बात का सिर्फ मजाक ही उड़ा सकते हो ना अभी।
भूल गए कि वो हादसा हमें कहां से कहां तक ले गया था? हाँ, हॉस्पिटल ना। क्या बुआ जी, आप भी ना, अब जब हादसा टल ही गया है तो मजाक बना सकते हैं ना। मेरी मॉम कहती हैं कि अगर कभी कोई बुरा सपना देखो ना तो उसे पॉटी में बैठ के दोबारा दोहराना चाहिए और फ्लश कर देना चाहिए, पॉटी को भी और सपने को भी। इससे वो सपना ना कभी दोबारा परेशान नहीं करता। टुन्नू, मुझे ऊपर कमरे में ले चल। हाँ बेटा, उसे ले जा, वो थकी होगी। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं पाता। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। Will you marry me? महर पुरोहित, कब तक अपनी खूबसूरती से मेरे बेटे को फंसाती रहोगी तुम? मेरे बेटे को वापस लौटा दीजिए, दफा हो जाइए हमारी जिंदगी से। कहाँ खो गई बेबी? है ना बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 8 साल पहले था। अपनी मेहनत और तेज दिमाग से सजाया है। एक एक फोटो खुद चूज की। पसंद आया? बोलो ना, पसंद आया? क्यों कर रहे हो ये सब अभी? बताता हूँ। आप, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है कि 8 साल पहले जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मुझे मालूम है कि डैड ने तुमको और बुआ को बुला के बहुत बेइज्जत की। मुझे मालूम है कि मुझे वो शेयर्स बेचने वाली बात भी तुमको और सबको बता देनी चाहिए थी। मैं उन सबके लिए माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के जाने के लिए माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुमसे माफी मांगता हूँ हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए, और मैं उस हर चीज के लिए माफी मांगता हूँ जो हमारे बीच हुई।
या नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दो महर, प्लीज। एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू करते हैं प्लीज। एक बार अबीर की महर बन जा। Will you marry me again? क्या तुम मुझसे फिर से शादी करो? नॉट पॉसिबल अबीर। अबीर और मेहर दोबारा एक नहीं हो सकते। ये क्या कर रही हूँ मैं? तुम देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज नहीं चाहती जो मुझे अपने अतीत के बारे में याद दिलाए। क्यों? डरती हो? डरती हो कि कहीं तुम्हें भी मेरी तरह मुझसे फिर से प्यार ना हो जाए? नहीं अभी डरती हूँ कि फिर से मुझे रोंद के, मुझे कुचल के तो मुझे अकेला छोड़ के ना चले जाओ। सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या भाभी? दीदी, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अबीर है। मैं भी तुमसे नाराज थी, मैं उसे महर से मिलने तक नहीं दे रही थी। लेकिन दीदी, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती ना, पिछले 15 दिनों में वो लड़का एक टांग पर खड़ा था। क्या ये सही नहीं है? उसने हर पल महर के ठीक होने की ख्वाहिश की, आपकी, टुन्नू की, मेरी, हमारी उम्मीदें शायद एक बार डगमगाई होगी, लेकिन अबीर की नहीं। ऐसा कौन सा पल था कि उसने नींद की एक झपकी ली हो? ऐसा कौन सा पल था उस लड़के ने मुंह में ठीक से निवाला डाला हो? हम उसे दुत्कारते रहे, उसे भगाते रहे, लेकिन वो दस से मस नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा था, कभी हमारे पैरों में गिर के, कभी हमसे लड़के। और दीदी, आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि कहीं न कहीं उसकी फरियाद भगवान तक पहुंची हो। वो बस एक ही रट लगाए जा रहा था, महर ठीक हो जाए और घर वापस लौट आए। और देखिए ना, आज हमारी बच्ची घर वापस लौट आई है ना दीदी? मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ अबीर। आज तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल में इस हाल में देखा। कल को सब ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हमारे बीच में कोई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, और फिर दोबारा तुम मुझे बीच रास्ते छोड़कर चले जाओगे। फिर तुम्हारे पापा मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैंने पैसे के लिए उनके अमीर बेटे को फंसाया था। अबीर, तुम जानते हो, मुझे जब जब तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे,
आज दोबारा तुम जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रहे हो। कुछ साल पहले भी किया था, तोड़ दिया ना। अबीर, तुम सिर्फ वही याद रखते जो तुम याद रखना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली हूं। क्या कर रहे हो तुम? अरे वो एक ढीला पेज है तुम्हारा, वो आई थिंक कहीं गिर गया है, जिसकी वजह से ना वो एटीट्यूड तुम्हारी नाक पे बैठा हुआ है, उसको ढूंढ रहा हूं। वेरी फनी। अब प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुमने सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी है? 15 दिन से हॉस्पिटल में सावित्री बन गया था मैं, और यमराज से प्रे कर रहा था कि मेरे सत्यवान को, आई मीन मेरी मेहर को बचा लो। और अब जब तुम बच गई, मेरे सामने खड़ी हो हट्टी कट्टी, तो मैं पतली गली निकल लूं? हाँ, इतनी सेल्फिश है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, ना तुम्हारी लाइफ से, ना इस घर से। अबीर, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं रहूंगा, सासू माँ की गोदी में। वैसे भी उनसे मेरा पैचअप हो गया, और तुम्हें तो पता ही है, इस ससुराल की रोटियां तोड़ना बहुत पसंद है। मैम, कुछ खाया नहीं खाना आपने? प्लेट हटा दूं क्या? अरे नहीं नहीं, रहने दो, आने दो उन्हें। भले ही पति घर पर ना हो, इनको तो खाने दो। अरे देखो, कुछ स्पेशल स्पेशल हो तो वो भी ले आना। ससुराल की रोटियां तोड़ने का मजा ही कुछ और है। बड़ी हिम्मत चाहिए सच में। जब पति घर छोड़कर चला जाए और पत्नी ससुराल में पड़े रहकर अपनी जिम्मेदारियां का बोझ सास ससुर की कंधों पर डाले। बड़ी हिम्मत चाहिए। है, ये बताओ मेहर के आगे क्या? मेरा मतलब है, पहला पड़ा तो तुमने पार कर लिया अमीर लड़के से शादी करके। वो तो पगड़ू छुड़ा कर भाग गया। अब क्या? What next? पापा, अब तो जानते हैं ना, अबीर थोड़ा इम्पल्सिव है। हमारी कोई ऐसी बड़ी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई थी कि वो नाराज हुआ और चला गया। ट्रस्ट मी पापा, एक बहुत ही सिंपल सी बात थी, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी। बल्कि ताईजी ने मुझसे कहा था उससे काम के बारे में बात करने के लिए, मगर सही कहा तुमने। अबीर बहुत इम्पल्सिव है, शायद इसी वजह से तुम इस घर की 4 दीवारियों, इस छत के नीचे हो, क्योंकि अबीर इम्पल्सिव है। वो MBA की किताब में लिखा है ना, नो योर कस्टमर्स वीकनेसेस। अपनी टारगेट की कमजोरियां को अच्छी तरह से समझ लो, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभी की वीकनेस क्या है। इम्पल्सिव नेचर। क्या है ये तुम्हारी बीवी डिवोर्स पेपर साइन करके भेजा, और साथ में भेजा 1.5 करोड़ का बिल। 2.5 करोड़ एलिमनी मांग रहे हैं।